इस वक्त जनाब हाइप है पूरी जनाब तहरीके इंसाफ की, तो चलो असी भी MNA बन के जनाब को थोड़ा मजा चख लिये। तो इनको 8 फरवरी की रात को समझ आ जाएगी सारों को। और खुसूसन एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा, ये अजरा मजाक नहीं है। ये जो नकदा कोका वाला जनाब गाना गा गा के सारे तहरीके इंसाफ का झंडा और नकदा कोका का जनाब गाना गा रहे हैं ना, 8 फरवरी की रात को यही गाना ये गाएंगे और सर पे हाथ रख के नकदा कोका लबो मेरा कोका किथे गया कोका गुम गया कोका, ये वाला माहौल होगा। जी, बहुत से लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की प्रॉक्सी हैं ये लोग जिनके आपने नाम ले लिए, इल्जाम लगाते हैं, आप भी वही इशारा कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले कहा था कि गौर अली खान वाय एतजाज एहसन वाया वो पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी के जनाब नुमाइंदे यहां पर हैं, और इस वक्त बहुत से लोगों के नुमाइंदे हैं, ये भी सुन लें, वो अकेले पीपल्स पार्टी के नहीं है। अच्छा, तो ये मुझे बताइए, बंदा पे साफ के जनाब का ढोल हाथ में उठा के ना वो बजाने लगा हुआ है अपनी मर्जी का म्यूजिक। नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो कुरान पाक पे हल्फ ले रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब के मैं नहीं छोड़ूंगा तहरीक इंसाफ बाद में। तो कुछ लोग भी तो लॉयल्टी दिखाने के लिए पुरुमीद भी हैं, इंश्योर भी करवा रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। मुझे सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर जनाब बड़ा तरस आता है। अच्छा भला एक वकील था और वकील है, बड़े प्रोफेशनल, पैसा कमाने से सिर्फ उनका चक्कर होता था, जरा मर्जी आके हायर कर ले, जैसे वो ख्वाजा हारिस साहब को नजर आ रहे हैं। ये जितने बेचारे सीनियर वकला होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, इन्होंने जनाब अपना एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है जनाब, इधर से दो फरीक है, एक ने अगर बुला लिया तो उसको सबमिट कर दी अपनी सर्विसेज, दूसरे ने ज्यादा अच्छी पे दे दी तो उधर चले गए। ये अच्छा खासा अपनी कमाई पे लगे थे, रुका चलो चलते आज जनाब थोड़ा सा हम भी गंगा में हाथ धो लें। और सियासत में शायद ये बड़ा माहौल बन गया है इस वक्त जनाब हाइप है पूरी जनाब तहरीके इंसाफ की, तो चलो असी भी MNA बन के जनाब को थोड़ा मजा चख लिये। तो इनको 8 फरवरी की रात को समझ आ जाएगी सारों को। और खुसूसन एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा, ये अजरा मजाक नहीं है। ये जो नकदा कोका वाला जनाब गाना गा गा के सारे तहरीके इंसाफ का झंडा और नकदा कोका का जनाब गाना गा रहे हैं ना, 8 फरवरी की रात को यही गाना ये गाएंगे और सर पे हाथ रख के नकदा कोका लबो मेरा कोका किथे गया कोका गुम गया कोका, ये वाला माहौल होगा। चौहान साहब, ये बहुत से लोग ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि कौन सा जादू का चिराग है चौहान साहब के पास कि उनको यही पता है कि एक आध दिन पहले इलेक्शन से मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले आ जाएंगे जो कमिटमेंट नहीं करेगा उसके खिलाफ, या इलेक्शन के महीने बाद आ जाएंगे। इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कहाँ से आ गई सर, ये बताइए जरा। देखो बात ये है कि चीजें चल रही हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, सिविल कोर्ट्स में चल रहे हैं, प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, चालान पेश हो चुके हैं, चालान पेश होने के बाद फर्द जुर्म आयद हो चुकी हैं। तो फिर समझ तो आता है ना कि भाई फैसले कब आने हैं। मैंने 324 भुगता हुआ है, मैंने 302 भुगता हुआ है, मैंने 40 दफा हवालात काटी हुई है, मैंने 5 दफा जेल काटी हुई है। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में थाना कचहरी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद का लफ्ज नहीं यूज करूंगा, ये 1.5 साल एक दंगा फसाद इन्होंने हमसे करवाया है ना साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने। लेकिन मैंने पॉलिटिकली हर किस्म की जनाब ये जो थाना और कचहरी है ना, प्रोसिक्यूशन है, ये सारी देखी हुई है, भुगती हुई है, जानते हैं चीजों को, समझते हैं कि भाई किधर केस किधर पहुंचा है, उसके बाद कितनी टाइम लगना है, तो चीजें समझ आ रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में तो इस तरह फैसले देने होते हैं, अब मिलिट्री कोर्ट्स में हर चीज कंप्लीट हुई है तो फैसले तो किसी टाइम पे भी आ जाएंगे। तो ये चौहान साहब, ये 30 से 40 लोग जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आएंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं, जो पहले आए हैं उन पे ये तासुर अब तक है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, ज़बरदस्ती करवाया गया। अब ये 30 से 40 लोग जो आएंगे, इस पे तासुर कैसे ख़त्म करेगी IPP के ये ज़बरदस्ती नहीं आ रही, ये नीयत से आ रहे हैं अपनी? ये कौन सी हदीस में आया है कि कोई ऐसा तासुर अगर बन जाए तो जनाब उसके बाद बंदा जिंदा नहीं रह सकता या पार्टी या ग्रोह चल नहीं सकता। ये सारे के सारे जनाब माँ के लाडले जना जितनी पार्टी इस पाकिस्तान में है, ये तो इस तासुर के बगैर ही जनाब जब पैदा हुए थे जनाब ये सारे लीडर तो जनाब ये खुदाई तौर पे एक बड़े जमहूरी लीडर बन के मैदान अमल में आए थे और पाकिस्तान के मैदान सियासत में आके इन्होंने जनाब सियासत करना शुरू कर दी थी। ये रोसो और जनाब अरस्तु और सुकरात बन बैठे थे। ओ भाई हमने तो कुछ भी नहीं, हमारे ऊपर तासुर जो तासुर इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या है वो आपके सामने है कि ये किस पानी में है। लेकिन वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को याद आती है ना, फवाद चौधरी साहब उसमें काफ़ी एंड पर बैठे हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि कैमरे में फेस ना ही आए उनका, और बहुत से लोग भी दोबारा नजर नहीं आए। तो
ये तो फिर उनसे पूछे ना कि उनको किस चीज का जनाब गम था, या किस चीज का एहसास कमतरी था, अच्छा, या किस चीज की परेशानी थी, सही। तो उनसे पूछे। एक और चौहान साहब ये तनकीद हो रही है कि अलीम खान साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब बड़ी तनकीद करते थे नून लीग पे जब दौरे इक़्तिदार था तहरीक इंसाफ का, अब सीट एडजस्टमेंट हो गई तो ये डिफेंड करना मुश्किल नहीं हो जाएगा आवाम के पास जब जाएंगे आप? किसको डिफेंड करना? नून लीग को सपोर्ट करना। भाई नून लीग को क्यों डिफेंड करें? हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को डिफेंड करेंगे, हम अपने पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे, हम अपनी सोनी धरती को डिफेंड करेंगे। सीट एडजस्टमेंट को कैसे करेंगे? ना सीट एडजस्टमेंट किया, तो निकाह तो नहीं किया जो है एक दूसरे के साथ नथी हो गया। सीट एडजस्टमेंट तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। स्पेस दे दी ना नवाज शरीफ साहब को आपने। नहीं, मुझे एक चीज बताए, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो शेख रशीद को कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो चौधरी परवेज लाई साहब को कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर आधे से ज्यादा मेंबरान को कैसे जस्टिफाई करेंगे जिनको वो 3.5 साल अपनी कैबिनेट में लेके फिरते रहे? वो उन तमाम एमएनए एमपीएस को जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्ट हुए 2018 में, उनमें से आधे से ज्यादा को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो क्या क्या उनके मुतालिक अल्फाज अदा करते रहे? पता, इस तरह की तो 7500 चीजें सियासत के अंदर, कभी खुशी कभी गम, तरारम पम पम, कभी जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल, ये सारी चीजें लगी रहती हैं। इस वक्त बेसिक एजेंडा ये है कि तहरीक फसाद फिल अर्ज, जो मैंने एक टर्मिनोलॉजी दी है बड़ी वायरल हुई है, ये जो तहरीक फसाद फिल अर्ज 2 साल से इस मुल्क में जारी है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में, वो खत्म होनी चाहिए। वो अपने मंत की अंजाम तक पहुंचनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन। तो जो लोग 9 मई में मुलव्विस थे, जिनके आपने भी कहा केसेस चल रहे हैं, अगर वो कमिटमेंट कर लें और उनको बाद में वो मसाइल फेस ना करने पड़े, तो वो ठीक होगा आपके नजदीक? नहीं, एहतिसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। सारे जनाब मुस्तफीद तो हो गए, अभी हम भी जनाब पेशियां भुगत रहे हैं। परसों एक और मुझे इस्लामाबाद थाने का एक फोन आया जनाब, वो पहली दफा नाअहली हुई थी साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जब पिछले साल, तो जो इस्लामाबाद में एक वकुआ हुआ था, मैं तो लाहौर बैठा हुआ था, ओ जी ਤੁਹਾਡਾ नाम ही FIR चा, मैं क्या और कितनी FIR ना दियोगे, असि तो तौबा तायब होके बैठे हुए हैं, लेकिन भुगत रहे हैं। इसी तरीके से जिन्होंने 9 मई के सवियर किस्म के ऑडियो वीडियो, जिनके प्रूफ है, जिनकी जो फेंसिंग CDR के जरिए से प्रूफ है कि वो आर्मी की इंस्टॉलेशन पे, सिविल इंस्टॉलेशन पे हमला आवर हुए, लीड किया, हल्ला शेरी दी, खड़े होके घेराव झलाव किया, जनाब भुगतेंगे तो सही वो। सही। और अगर मंशूर की इलेक्शन प्रोमिसेस की बात कर लें, नून लीग कहती है 200-300 यूनिट फ्री कर दिए जाएंगे। हमने कल खुर्रम दस्तगीर साहब से सवाल किया, उन्होंने कहा ये प्रैक्टिकल वैसे इतना नहीं है, मुश्किल फैसला होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 300 यूनिट फ्री का नारा बुलंद कर दिया है, तो ये प्रैक्टिकल है, कैसे इंप्लीमेंट होगा? IMF को कौन मनाएगा? 1 करोड़ नौकरियां प्रैक्टिकल थी, 50 लाख घर प्रैक्टिकल थे। मतलब ये भी वैसा ही है आप कह रहे हैं? नहीं, पूरी बात सुन रहे जनाबे वाला। पाकिस्तान के अंदर पिछले 15 साल से बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के जरिए से कई 100 अरब रुपया सिर्फ आवाम को भिकारी बनाने पे लगाए जाते हैं, भिकारी रहने पे लगाए जाते हैं। 2000, 3000, 4000, 6000 महीने का, उस कई 100 अरब रुपए को अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, सिंक्रोनाइज तरीके से यूटिलाइज किया जाए, पूरी अरेंजमेंट के साथ टेक्निकल तरीके से उनको यूटिलाइज किया जाए, तो ये वाली चीजें मुश्किल नहीं है। हमने उसी एहसास प्रोग्राम के कई 100 अरब रुपया है, उसको लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास, जिनकी 300 यूनिट तक बिजली के जनाब सार्फिन होंगे, हमने जो कहा है उसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया। और वो इलेक्शन एक्टिविटीज जो हैं, निश्तर पार्क में 2 फरवरी को जलसा करने जा रहे हैं, लाहौर से क्या नाराजगी है? कोई खास एक्टिविटी लाहौर में क्यों नहीं दिखाई दे रही? नहीं, हमारा कराची के अंदर जनाब हमारे को 60 के करीब MNA और MP इलेक्शन लड़ रहे हैं सिंध के अंदर। आपको शायद इस चीज का इल्म नहीं है। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ कि लाहौर में तो वो कर लेंगे, सारे अपना अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं जना, बेगम रहे जना। लेकिन 8 फरवरी दूर नहीं है ना इतनी, तो कोई गल नहीं है ना। सही 8 फरवरी हो जाएगा, जरूरी नहीं है 8 फरवरी से पहले कोई बड़ा हमने जलसा करना ही है तो कोई अच्छा कामयाब सीट एडजस्टमेंट तो अब नून लीग से जिस तरह से आपने भी कहा कि वो हो जाएगी, लेकिन वजारतों के हवाले से भी कोई फार्मूला तय किया है कि चौहान साहब ने वजीर इत्तलात बनना है तो उसको माना कि नहीं? भाईजान दिल्ली हनूज दूरस्त, अभी कुछ पता नहीं है क्या बनता है, हालात व वाकयात क्या बनते हैं, नून लीग के मामलात क्या चलते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश होगी
कि हम नून लीग के साथ मिलके अच्छे तरीके से हुकूमत बनाएं। चौहान साहब, आपको नून ये लीग नंबर भी पता है कि कितने लोग शामिल होंगे आपकी पार्टी में, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि ये दूर की बात है कि वजारत कौन सी बनाएंगे। अभी ये चीजें भी बात की है, बनेगी हुकूमत इंशाल्लाह, नून लीग की बनेगी, IPP की बनेगी, और इंशाल्लाह पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर हुकूमत होगी। सही। तो पंजाब में टारगेट वजारत आला या गवर्नरशिप है? हाय मेरा रब्बा यार, मैं अब सारी चीजें कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ना। शैडो कैबिनेट तो तैयार की होगी कोई ना कोई। ये वक्त के साथ सारी चीजें आएंगी नंबर गेम्स के ऊपर। फिर जो आज़ाद मेंबरान शामिल होंगे मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर, फिर जो पार्लिमानी ग्रुप बनेगा स्पेशल सीटों के बाद अकलियतों की और खवातीन की, फिर जो नंबर गेम फाइनल आएंगे उसकी बुनियाद पे फिर सारी चीजें, फिर मरकज और सूबा दोनों के अंदर क्या चीजें, क्या हालात होंगे, उसके मुताबिक चीजें तय। तो ये जो आज़ाद उम्मीदवारों की सोने की चिड़िया है, आपकी नज़र इस पे है? बिलावल साहब की भी इसी पे है। उन्होंने आज कहा कि उनको साथ मिला के हुकूमत फॉर्म कर सकते हैं, तो किसके हाथ आएगी चिड़िया ये? फिर असल में सबसे पहले मैंने ये बात मीडिया में की, उसके बाद अब सारों ने इसको पिक करके जो ना वो इसके ऊपर जो ना वो जिसे कहते हैं ना चौके छक्के और जो ना लगाने लगे हुए हैं। असल चीज तो मैंने इस चीज को ब्रेक किया था कि इतने कोई आजाद लोग जीतेंगे और फिर उसके बाद वो आजाद जो ना कौमी असम्बली के वजीर आजम की और पंजाब के वजीर आला का जो ना मामलात को तय करने के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। तो चलो अच्छी बात है, बिलावल जरदारी साहब भी इसी के ऊपर जो है वो सुबह शाम बोले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही था कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे उसमें से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी से डील्स करने में मसरूफ़ हैं, और इस पे सवाल यही है कि क्या इलेक्शन की वो क्रेडिबिलिटी होगी जो कि क्लेम की जा रही है इन पार्टीज़ की तरफ से। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस।